back. So in this video we will learn about how to build a startup. तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टार्टअप के ऊपर, स्टार्टअप कैसे। तो नेक्स्ट इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दोस्तों ख़राब हो गया था, तो किसी रीज़न की वजह से तो पूरा वीडियो बेकार हो गया। तो आप कैसे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस बोलिए, स्टार्टअप बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो आप अपना स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पे जो यहाँ पे मैं बता रहा था कुछ देर पहले कि सॉरी फॉर दैट कि मेरा वीडियो बीच रास्ते में कट हो गया। तो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होता है, मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम कुछ होगा करता हूँ, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इनिशियल लेवल पे आप कुछ स्टेजेस में उसको मैं डिवाइड करता हूँ। स्टार्टअप कुछ स्टेजेस में होता है, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में आपका जो यहाँ पे स्टार्टअप आपने शुरू किया, कोई प्रॉब्लम में कुछ काम किया, स्टार्टअप आपके ऊपर चूज़ कैसे करना होगा कि आपका जो आइडिया होगा उसके ऊपर आइडिया कैसे चूज़ करते हैं उसको मैं बता देता हूँ। आइडिया जो इनिशियली होता है, आइडिया के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ना पड़ेगा कि मार्केट में रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या क्या चल रहा है, लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, उस चीज़ के ऊपर अगर काम करना शुरू करें एंड उसको एक रियल अच्छा एक प्रोडक्ट के ऊपर उसको ऐसा बना दिए कि उसको अगर उसको आप यूज़ ना करें तो आपका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो आपका बिजनेस देखने के लिए चलेगा। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर आप शुरू करें तो वो अलग चीज़ है, वो लाखों में एक होता है। तो प्रॉब्लम के ऊपर मैं इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यूजुअली जो नॉर्मल चीज़ें होता है आसानी के ऊपर मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। प्रॉब्लम पकड़ने के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप इसको लिख देता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसके ऊपर काम करने के ऊपर आप एक फाइनल प्रोडक्ट आप उसके ऊपर बनाएं। प्रोडक्ट बनाने के लिए कि पता चला कि उसके लिए तो ऐप डेवलपमेंट चाहिए, वेब डेवलपमेंट चाहिए, मुझे तो अच्छे से बनाना पड़ेगा, डेटाबेस में सब कुछ करना पड़ेगा, बैकएंड बनाना पड़ेगा, फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा। मैं कैसे बनाऊँ, ये तो आता है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो मेरा एक दोस्त बोला मैं ऐसे एक बिजनेस सिखा रहा हूँ, तो वो कंप्यूटर साइंस एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा अभी। तो उसके लिए तो चाहिए कि अब वो CS स्टूडेंट में बोल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि तू CS स्टूडेंट है तो अपना ऐप खुद से बना, अपना वेबसाइट खुद से बना। तो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो तुम क्यों नहीं बना सकते। तो आप जानती हैं दोस्तों इंजीनियरिंग का हालत क्या है ऑलमोस्ट इंडिया में, तो छोड़िए, बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। और जो बोल रहे थे स्टेज 1 में इनिशियल लेवल पे आप इसमें फोकस कीजिए, वो छोड़िए। तो स्टेज 1 में जो मैं बोल रहा था, इनिशियल लेवल पे अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करने के ऊपर आप इनिशियल लेवल पे 0 पोजीशन में होते हैं। 0 पोजीशन के बाद आप उसको जो आप तभी के टाइम में आप उसका जो पोजीशन आपका जो पोजीशन रहता है, बिजनेस तो आपका 0 है ही, रेवेन्यू कुछ आ नहीं है, कुछ आपका एक करने की इनकम कुछ है नहीं, एंड क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे स्टार्ट की हैं तो पैसा तो कैसे आएगा बोलिए। तो इनिशियल लेवल पे भी कुछ स्टार्टअप्स में जो इंडियन में अभी जो स्टार्टअप स्कीम चालू हुआ है उसके अंडर में कुछ स्कीम्स है, वहाँ पे आप इनिशियल लेवल पे अगर आपका स्टार्टअप अच्छे से चलना शुरू हो जाता है, आपको तभी से फंडिंग मिलना शुरू हो जाए। अदर प्रोसेस है उनके ऊपर मैं अलग वीडियो में बात करूँगा, और अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, मैं उसको सभी जो ऑफिशियल लिंक्स हैं मैं वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। एंड कुछ जो भी डाउट्स है आपका कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका कॉमेंट के पाने के लिए बहुत इंतजार करूँगा एंड मैं डेटा देने की पूरा कोशिश करूँगा। एंड देखिए यहाँ पे इनिशियल लेवल पे आप देखो जो स्टार्टअप है वो 0 पोजीशन में है, तो तब इनिशियल डेज में आपको क्या होता है, आपका जो आपका सभी ऑफिशियल्स काम है, आपका जो स्टार्टअप रन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज मेन बनाने के लिए उनको इन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको सब कुछ बनना पड़ेगा। तब CEO आप खुद ही CEO है, तब आप खुद ही MD है, खुद ही HR है, खुद ही आप तब VC है या VC हो, यहाँ पे खुद ही आप अपना ऑफिस का जो रेंटिंग कुछ कर रहे हैं, ऑफिस मैनेज कर रहे हैं, ऑफिस में झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुक हैं, मेड है, आप A to Z आप तक कुछ सभी है, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। करने के बाद धीरे धीरे जब आपका हो गया, आपका टाइम का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, धीरे धीरे आपको देखा कि आपका बिजनेस चलना शुरू हुआ, आपका वहाँ पर रेवेन्यू आ रहा है। ऐसे करते करते देखिए कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 400 रुपया पर आवर आपको यहाँ पे एक एस्टिमेट में वैल्यू ले रहा हूँ कि आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। करते करते धीरे धीरे आपके स्टेज 1 में ऐसे 1000 रुपये, 5000 या 10,000 और इसका एक्सपोनेंशियल कोई लिमिट नहीं है, ऐसे करते करते चल रहा है। ऐसे करते करते स्टेज 4 में जब आपका देखा कि आपका अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है, तब आप ऐसे करके अपने ऊपर की जो अंडर काम है कि मेरा जो अंडर 1000 रुपीज़ के अंदर या मेरा मार्केट वैल्यू टाइम का तब आपको बहुत ज़्यादा से आपको वैल्यू पता होना चाहिए। इन ऑर्डर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए आपका जो रेवेन्यू धीरे देना है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, आपका बिजनेस का और भी काम बढ़ रहा है, बिजनेस आपका बहुत देखिए हो रहा है, आपका टाइम बच नहीं रहा है,
मैं सब चीज़ खाली मैनेज करते ही चला जाऊँ तो फिर कैसे होगा मेरे साथ, और भी मेरा काम काज है। तो इन ऑर्डर सही चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें ढूंढ यहाँ पे हायर करना होता है। एक जो हायरार्की होता है इनिशियल लेवल पे स्टार्टअप में या हर जगह इसको अपनाया जाता है। मैं उसको अभी ड्रॉ करूँगा, आप उसको समझ पाएंगे। तो देखिए इनिशियल जो सभी एजेंसीज बोलिए या जो ये कॉर्पोरेट में यहाँ जो ये इन ऑर्डर ऑफिस जो पोजीशन का हायरार्की रहता है, ऑफिस पोजीशन हायरार्की, कॉर्पोरेट में जो हायरार्की चलता है किस बिजनेस में चलता है हायरार्की, आप यहाँ पे तो समझ पाएंगे। हायरार्की देखिए, हायरार्की यहाँ पे सबसे पहले सीईओ आता है। ओके, सीईओ के अंदर में नीचे क्या आता है, सीईओ ऑफिस आता है। सीईओ ऑफिस आप जानते होंगे, रियल लाइफ में एग्जाम में होता है। कहाँ पे होता है चीफ मिनिस्टर, जैसे इंडिया में है सीएम ऑफिस, सीएमओ, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इस तरह से एक तरह चीज़ चलता है। ऐसे करने के बाद धीरे धीरे वो आता है एचआर के पास। एचआर अपना इस चीज़ को और फॉरवर्ड करता है। ये करने के बाद अब कहाँ जाता है ये कभी इसमें हम बहुत सारे चीज़ों में डिफाइड हो जाते हैं। यहाँ पे रहता है सीनियर एसोसिएट। ओके, ये यहाँ पे स्टार्टअप के रिगार्डिंग इसका कुछ यहाँ पे उतना कुछ मोटिव बन नहीं रहा है, तो मैं फिर भी इसको आपको एक समझाने के लिए कि हायरार्की कोई मोटिव होता है कि नहीं किसी को कि मैं सीईओ बना, नेचर बना, तो जाके बाद यहाँ पे धीरे धीरे एम्प्लॉय आएगा, मैं इन चीज़ को रूल करूँगा, तो एक शासन बना निकले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सभी कॉर्पोरेट या बोल सकते हैं जो कंपनी चलती हैं फिर से बनाया जाएगा कि ये प्रॉपर वे में हर आदमी अपना काम काज ठीक से उसको फंक्शनल वे में करता रहे, ताकि मैक्सिमम एंड ऑप्टिमल आउटपुट आता रहे। इसीलिए ये सभी हायरार्की बनाया गया है और ये हर जगह फॉलो होता है। गवर्नमेंट बोलिए, प्राइवेट सेक्टर बोलिए, एंटरप्राइज सेक्टर बोलिए, हर जगह ये फॉलो होता है। सीनियर एसोसिएट होता है, उसके बाद ऐसे करते करते एक, उसके बाद अंडर एक क्या आता है, उसके बाद इसको हटाता हूँ। इसे करने के बाद यहाँ पे एसोसिएट एक यहाँ पे और एक स्टेज में इसको ये स्टेज में डिवाइड करता हूँ। ये 1 ये 2 है, स्टेज 1 स्टेज 2 में ऐसे आते हैं यहाँ पे और स्टेज में भाग हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड कैसे होगा कि ये डिवाइड जो होगा सीनियर एसोसिएट के बाद यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मेनली जो मैनेजर लोग एंड अपर मैनेजमेंट के लोग, अपर मैनेजमेंट यहाँ पे और आता है एंड करते करते लास्ट में यहाँ पे इंटर्न तक ये जाके खत्म हो जाए। तो ये पूरा कॉर्पोरेट में ये हायरार्की चलता है। लोग दोस्तों आपको ये क्लियर हो जाएगा। एंड ये छोड़िए, अब बात करते हैं जो स्टार्टअप स्कीम में इंडिया में जो इनिशियल एंड बहुत साल हो गया, इनिशियल लेवल पे जब जो बहुत पॉपुलर हुआ था 2016, 17, 15 के टाइम में ये बहुत स्टार्टअप का एक बूम आया। जैसे जियो का जब इंटरनेट आया था तो आया क्या था कि नहीं, वैसे ये स्टार्टअप स्कीम अभी भी चल रहा है, स्टार्टअप अभी भी बहुत इन डिमांड है। तो जियो का बूम आने से की वजह से इंटरनेट बहुत ही अवेलेबल हो गया। तो स्टार्टअप में यूजुअली आपका जो स्टेज होता है, स्टेज का बात कर लिया, आप इनिशियल लेवल पे आपका जो नॉलेज बेस होगा उसको आप धीरे धीरे बनाना पड़ेगा। जैसे वॉरेन बफेट ने बताया है, क्या बताया था कि नॉलेज आपका जो होता है वो कंपाउंडिंग होता रहता है एंड इसके ऊपर आपको काम करना आना चाहिए। ओके, नॉलेज बेस जो होता है आपके ऊपर, इसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ा कुछ इशू था, ये मार्केट ठीक से चल नहीं रहा था तो इसलिए खत्म। तो प्रॉपर वे में फंक्शनल वे में जो कॉर्पोरेट में हायरार्की या हर जगह मैंने जो बताया जो हायरार्की चलता है ये हो गया। अब यहाँ पे वॉरेन बफेट ने के बारे में जो बोल रहा था, वॉरेन बफेट नॉलेज कंपाउंडिंग करते हैं कैसे कि जो ऑलमोस्ट सभी जो वर्ल्ड के अच्छे बिलियनियर ट्रिलियन लोग हैं, बिलियनियर लोग, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि नॉलेज बेस अपना कंपाउंडिंग करते रहते हैं हर दिन उसको ठीक से। नॉलेज वॉरेन बफेट जब हर दिन सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद ही हर मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग वो क्या करते हैं, ये शायद आता होगी, तो हर मॉर्निंग उन्होंने अपना जो न्यूज़पेपर वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। हर मॉर्निंग वो
न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। न्यूज़पेपर डेली का वो 5 6 7 ऐसे जितना ज़्यादा हो सके वो अपने वहाँ से नॉलेज गैदर करते रहते हैं और अपना न्यूज़पेपर के जरिए नॉलेज कंपाउंडिंग करते रहते हैं। और हर दिन ये कंपाउंडिंग चलता रहता है, ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया दूसरे दिन हो गया। तो एक्सपीरियंसली एक टाइम के बाद उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा और हर आदमी के ऊपर अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई होता है। आप भी अगर डेली वाइज कोई भी चीज़ के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू करें, धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद आप एक एक्सपोनेंशियल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आप यहाँ पे एक जीरो पोजीशन में है, धीरे धीरे काम करना शुरू किया, आप एक जो आपका ड्रीम पोजीशन यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके लिए ऑब्वियसली टाइम चाहिए, हार्डवर्क चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब आपको अपना दिमाग एकदम इसको बोलते हैं उस तरह से आपको चलना पड़ेगा। बिजनेस के हलवा है नहीं कि आप बिजनेस के बारे में सोचें। और मैक्सिमम लोग जो सोचते हैं आइडिया के ऊपर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ दी 99% लोग उसके ऊपर एग्जीक्यूशन लेने के लिए जो फर्दर नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेना चाहिए वो स्टेप्स लेने में वो घबराते हैं और किसी ले नहीं पाते हैं। तो एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट पावर। आइडिया सबके पास है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ करता नहीं है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक इट ईजी एंड जेन्युइनली इंटरेस्टली एंड अगर आप अच्छी तरह से स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं तो जेन्युइनली आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट है, आप अगर रियली आपके ऊपर कि मैं बिजनेस बनाऊंगा, मैं स्टार्टअप को इसको नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ, आपको डायनासोर बन जाना पड़ेगा। डायनासोर जानना है, डायनासोर एंड डायनासोर के भालू जो होता है, भालू क्या होता है, भालू ठंडे में अपना पूरा खाता रहता है, खाना खाने के बाद वो क्या करता है, वो आपका जो पूरा चर्बी बच जाता है, वो चर्बी पेट में इतना खा लेता है, धीरे धीरे वो चर्बी का उसका एक फूड के ऊपर मतलब फूड का जो काम होता है उसके ऊपर वो चर्बी का ऐसे फूड वो काम हो जाता है। तो इनसे उसको और खाने की ज़रूरत पड़ता नहीं है, तो आपको उसी तरह से काम करना पड़ेगा एकदम डायनासोर की तरह कि आपको दिन रात 24 घंटा उस चीज़ को बारे में आपको नींद नहीं आएगी, ऐसे आपको बनना पड़ेगा। तभी आप उसको एक ऐसे पोजीशन में ले जा पाएंगे कि हाँ आप सोच पाएंगे कि मैं कुछ भी कहना करूँ मेरे लिए पैसा बनता रहेगा। तो स्टार्टअप में यूजुअली और एक चीज़ मैं बताऊंगा, डेफिनेटली जो स्टार्टअप स्कीम इंडिया में शुरू है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कीम है गवर्नमेंट का। एंड जो स्टार्टअप स्कीम के अंदर यहाँ पे इस चीज़ को और प्रमोट करने के लिए जो बजट में यहाँ पे रिसेंटली वो पास हुआ है एंड ऑलमोस्ट जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर है श्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पे बजट में इन चीज़ को फाइनलाइज कर दिया और बिल पास भी हुआ है कि हर और इंडिया में जो अच्छे से अच्छे जो टॉप टीयर के जो टीयर 1 में जो सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहाँ पे ये चीज़ फॉलो होता है बहुत सालों से एंड बहुत सालों से अवेलेबल है। एंड और इन चीज़ को इन ऑर्डर टू क्या बोलते उसको इन ऑर्डर टू इस चीज़ को और रिस्पेक्ट करने के लिए, स्केल करने के लिए और अच्छा इंडिया में हर कोने तक इसको पहुँचाने के लिए यहाँ पे बजट में इस चीज़ को अपनाया गया है और फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिए हैं और हर इंडियन कॉलेज यूनिवर्सिटी इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करे। एक अच्छा से इंक्यूबेटर सेल यहाँ पे बनाया जाए, तो इसको बोलते हैं इंक्यूबेटर सेल। इंक्यूबेटर सेल के ऊपर मैं बात कर रहा था, ये अच्छे से अभी जो टॉप जो टीयर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और धीरे धीरे हर जगह जो इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये बजट में पास हो गया। तो इंक्यूबेटर सेल का जो मेनली काम क्या था, इनिशियल लेवल पे मान लीजिए कॉलेज में, मैं भी कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज में रहने के टाइम में आप अगर कोई बिजनेस प्रोजेक्ट या कोई स्टार्टअप के ऊपर काम करना शुरू किए तो काम करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे को फंडिंग चाहिए, मेरे को पैसे का दिक्कत हो रहा है, मेरे को इन ऑर्डर टू स्केल द बिजनेस एंड इन ऑर्डर टू grow it, I need to make a good amount of money, so I can't afford it. So इंक्यूबेटर सेल में एक ऑफिशियल यहाँ पे फॉर्म निकलता है, तो फॉर्म निकलने के बाद यहाँ पे इंक्यूबेटर सेल के वहाँ पे आप जो सभी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे अपना जो बिजनेस आइडिया वहाँ पे इसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद वहाँ पे सभी जो कॉलेज के प्रोफेसर एंड अलग इंक्यूबेटर सेल के जो डेजिग्नेटेड एसोसिएट्स लोग रहते हैं वहाँ पे पोजिशन में, तो वो सभी वहाँ पे डिवीजन होल्डर्स लेंगे। डिवीजन होल्डर लेने के बाद अच्छी तरह से सब चीज़ एनालाइज करके रिव्यू करके अपने बिजनेस का डोमेन क्या है, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, एस्टिमेटेड अमाउंट कितना है, फाइनल आउटपुट कितना होगा, कितने लोगों तक आप इसको पहुँचाना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं, आपका 5 साल 6 साल 10 साल का आपका अपकमिंग रिपोर्ट किया, आप अगले नेक्स्ट 10 साल में 5 साल में आप क्या करेंगे, कहाँ तक नहीं जाना चाहते हैं, सब सोचने के बाद आप वहाँ पे फंडिंग मिल जाता है। इनिशियल लेवल पे आपको कोई एस्टिमेट आपको मैं कोई एग्जांपल पे अपना एक बिजनेस खोला, वहाँ पे आपको उसके लिए 7 से 8 लाख रुपये इनिशियल आपको वहाँ पे फंडिंग चाहिए। तो 7 से 8 लाख वहाँ पे जो आपको बिजनेस आप बुक कर रहे हैं उसके लिए 7 से 8 लाख या उससे भी ज़्यादा आपको रेवेन्यू चाहिए तो आपको वहाँ से ही मिल जाएगा।
तो इंक्यूबेटर सेल का मेनली यही काम होता है, बिजनेस आइडिया को और ज़्यादा तक प्रमोट करना। एंड कॉलेज स्टूडेंट का जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ही जो आपको कोई आइडिया आता है, उनके ऊपर काम करना चाहता है, तो फंडिंग की ज़रूरत है, तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है इंक्यूबेटर सेल में। ओके, आपको इंक्यूबेटर सेल में जाना है, उसको लिख लेता हूँ। आप इसके बारे में यूट्यूब में, गूगल में भी देख सकते हैं, आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट अभी ये इनिशियल जो अच्छे अच्छे कॉलेज वहाँ पर तो ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, लेकिन हर जगह ये अवेलेबल हुआ नहीं है। ये हो गया दोस्तों इंक्यूबेटर सेल। एंड नेक्स्ट मैं बोलूँगा आपका नॉलेज बेस यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट है, एंड वन ऑफ दी जो ग्रेटेस्ट एसेट बोल सकते हैं कि इन कॉलेज डेज में। एंड आपका जो टाइम यहाँ पे साथ आप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ आप जो गंवाना नहीं चाहते हैं, जो आप खरीद नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे, कहीं को दे नहीं पाएंगे, किसी से ले नहीं पाएंगे, वो क्या है? वो टाइम ही तो है। तो टाइम जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एसेट है, उसके ऊपर आप काम करना अगर ठीक से शुरू नहीं करेंगे कि आपको यहाँ पे कॉलेज डेज में आप हैं, अभी असाइनमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे टाइम का कुछ वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। यहाँ पे डिग्री वैल्यू के लिए आपका इनिशियल लेवल में अगर आप कोई 4 साल का डिग्री कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ 4 साल का, जो भी है, तो 4 साल का डिग्री करने का अगर कोई एक्सपोनेंशियल पोजीशन में पहुँचना है आपको, मैं अगर तो उसको कुछ तो डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ तो उसको वैल्यू ट्रेड ऑफ अगर उसको करने जाए एस्टिमेटेड वैल्यू के ऊपर, सैलरी के ऊपर या अल्टीमेट से जॉब पाने के लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए, बिजनेस से कुछ भी करें, मैं इसको जॉब पकड़ लेता हूँ। तो आपको फर्स्ट ईयर में जैसे सेकेंड ईयर में, सो इन नर्सल ऑफ 4 ईयर कोर्स, सो मैं इसको 4 ईयर में और इसको वैल्यू एक एस्टिमेटेड सैलरी के ऊपर उसको अगर बेस करने जाऊँ तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो फर्स्ट ईयर में अगर मान लीजिए मैं 25 के ऐसे आप अर्न कर रहे हैं, या आपके टाइम का वैल्यू नहीं पकड़ रहे, अर्न नहीं कर रहे हैं, गलत बोलिए, सॉरी फॉर दैट, आपके टाइम का वैल्यू मैं पकड़ रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में आप 25 के ऐसे आपका नुकसान हो रहा है, और आप टाइम के साथ डील कर रहे हैं। थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, तो फोर्थ ईयर में जाके आपको मिल आपको 1 लाख रुपये ऐसे। फोर्थ ईयर में धीरे धीरे आपका और बढ़ जाएगा, जैसे जैसे टाइम जाएगा आपका टाइम का कीमत और बढ़ते जाएगा, और आपका अल्टीमेट अगर गोल होना चाहिए कि आपको पता चले कि मेरे को अच्छी तरह से मेहनत कर रहा हूँ, मैं DSA कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सब कुछ करने के बाद मेरे को 7 लाख का पैकेज चाहिए या 1 करोड़ से भी ज़्यादा मुझको, और अच्छा कुछ करना है। तो करने के लिए मेरा टाइम का भी मुझे पता होना चाहिए कि मेरा अभी टाइम की मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट नहीं है कि किस में खर्चा कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट मेरा इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा ROI क्या निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, तो उसके ऊपर मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मेरा हर दिन का, हर आवर का मेरा कितना रुपीज़ का मेरा नुकसान घाटा बोल सकते हैं, और मेरा हर आवर का कीमत कितना है, मेरा टाइम का वैल्यू कितना है, तो इसी चीज़ का आपको सोचना पड़ेगा। ये खत्म हो गया, तो ऐसे सोचने के बाद आपको यहाँ पे तो टाइम का तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो आपको यहाँ पे जो बिजनेस के लिए ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि आपको यहाँ पे टाइम तो कुछ अगर कुछ ना भी करे बिजनेस में, तो पैसा है नहीं कि बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए, और ये भी नहीं है सच पूरा कि आपको कि बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा नहीं चाहिए, 0 रुपये में आप बिजनेस करना शुरू कर दिया। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए वेबसाइट ऐप, आपका इनिशियल अगर आपका फर्स्ट 1000 यूजर तक क्या आप पहुँचना चाहते हैं, उसको 1000 छूटिए, आप अगर 100 यूजर तक भी उसको आप स्केल करना चाहते हैं, तो इनिशियल लेवल पर कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा, आपको अपना ऐप बनाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मैं ऐसे आपको एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो आप कुछ समझ ही सकते हैं कि क्या ऑलमोस्ट और खर्चा रहेगा, कुछ इंटर्न को हायर करना पड़ेगा, कुछ एम्प्लॉयज़ को भी रखना पड़ेगा, कुछ अगर आपका अच्छा कुछ रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करें, तो इनिशियल लेवल में तो कुछ होता नहीं है, 0 होता है, तो आपको अपने से कुछ पैसा से कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट अमाउंट, कुछ सम अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट आपको डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द बिजनेस ग्रेट एंड सस्टेन द बिजनेस। ओके, तो आपका और यहाँ पे टाइम पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपके टाइम तो आप ट्रेड कर ही रहे हैं हर दिन, कुछ ज़्यादा अगर पैसा अगर आप बाद में खा लेंगे, टाइम तो वो बस नहीं पाएंगे, तो आप टाइम के साथ बहुत ज़्यादा डील कर लो। एंड नॉलेज बेस धीरे धीरे जैसे बढ़ाएंगे आपका बिजनेस के ऊपर या और भी पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, आपको बुक पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा ये सभी जो बुक्स यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, और इन ऑर्डर इन दिस स्टार्टअप एनवायरनमेंट के ऊपर ये दोनों बुक में लिखा हुआ, आप इसको पढ़िए, तो ये बहुत ही अच्छा बुक है। जैसे कि यहाँ पे थर्ड डोर है, यहाँ पे ये दोनों बुक में क्यों रिकमेंड किया हूँ कि ये दोनों बुक में जो स्टोरी बेस यहाँ पे जो इसका स्टोरी बेस है, ये यहाँ पे लिखा गया है। ये यहाँ पे जो 2 बुक के ऊपर फर्स्ट बुक का एग्जाम्पल पकड़ता है, इसका जो मेन आइडिया आइडियोलॉजी पर काम किया गया। यहाँ पे इसका जो बुक का नाम है क्या है, थर्ड डोर पेपर है, द थर्ड डोर।
तो यहाँ पे थर्ड जो है, यहाँ पे आकाशल का एक यहाँ पे जो ऑथर लिखा गया है, तो आकाशल का यहाँ पे ऑथर है। ऑथर यहाँ पे क्या गया कि जो वर्ल्ड के और जो सभी बिलियनर ट्रिलियनर लोग हैं, बिलियनर लोग, तो उनके ऊपर ये स्टडी किए, उनके ऊपर इंटरव्यू किए, उनके ऊपर दिनचर्या A to Z उनके ऊपर काम करना शुरू किए कि वो अपना दिनचर्या कैसे करते हैं, अपना टाइम एक्सपेंस कैसे करते हैं और कहाँ क्या क्या खर्चा करते हैं अपना बिजनेस को एक तरह से, और जो भी अपने डोमेन के ऊपर काम की है और आपने अभी के टाइम में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ अचीव की हैं वो कैसे की हैं, कैसे नहीं की हैं, तो उनके ऊपर पूरा ये डिटेल्स इस बुक में लिखा गया है। सेकंड जो बुक है दी 48 आवर स्टार्टअप, ये भी सिमिलरली स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर बनाया गया। तो आप इन दोनों बुक को डेफिनेटली पढ़िएगा। और भी बुक्स हैं तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, कमेंट में आप कमेंट करिएगा तो मैं और भी इस तरह के और भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो 48 आवर स्टार्टअप ये भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया है। तो इसका जो मेन स्टोरी है वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप इसको जब दोनों बुक यहाँ पे गया है तो आप बुक पढ़िए दोस्तों, एक आर्टिकल पढ़िए, वहाँ पे स्टार्टअप सिस्टम के ऊपर दोनों बुक लिखा है। और भी बुक है, जैसे मैं अगर मेंशन करूँ, जैसे अंकुल वाड़ी का एक बुक है डू एपिक सिट, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है, जैसे रिच डैड का तो आप जानती हो, ये और वर्ल्ड का ये तो सब जानती होंगे, या अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं तो आप इसको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसे के ऊपर कैसे इसको मैनेज करना चाहिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। तो ये 4 बुक का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसको स्टार्ट किया। तो और भी बुक्स है उसका पढ़िए। तो इनिशियल लेवल पे आप जॉब, आप तो मान लीजिए ना जॉब कर रहे हो, आपको यहाँ पे कॉलेज का पास आउट हो गया, तो कॉलेज का डिग्री खत्म होगा, आप जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद आप बिजनेस भी कर रहे हो या बिजनेस करने सोच रहे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो मैं इसको स्टार्टअप यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बिजनेस जो है यहाँ पे इन ऑर्डर, मैं ये जो कंपेरिजन कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू, ये मैं समझने के लिए टू इन ऑर्डर टू रेवेन्यू in order to justify not, in order to understand about the revenue and the profit in future of job between business। so अब आप यहाँ पे इस चीज़ को अटेंशन दीजिए दोस्तों, इस चीज़ को अच्छे से समझिए। तो आपका बिजनेस में जो ये होता है, ये तो हायरार्की है। यहाँ पे मैं इसको यूज करता हूँ, यहाँ पे इसका कोई ऐसा यूज केस है नहीं। तो इन ऑर्डर टू जॉब एंड बिजनेस में आपका जो आपका स्टार्टअप यहाँ पे चल रहा है, स्टार्टअप धीरे चलना शुरू हो गया स्टार्टअप आपका, एंड आपका जो यहाँ पे जॉब है, ठीक है। तो जॉब आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपका रेवेन्यू हो रहा है, आप जॉब से यहाँ पे 10 रुपये और ऐसा कुछ आप एस्टिमेटेड मैं वैल्यू यहाँ पे सेट कर रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंड टू यू। तो यहाँ पे इसको अर्न कर रहे हैं, जैसे स्टार्टअप में आप इसको जॉब में बिजनेस में आप जहाँ पे यहाँ पे इसको इन्वेस्ट इसको टाइम दे रहे हैं, इसके ऊपर काम करने के बाद आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा 50 से 70 पैसा मेरा ऐसे यहाँ से बन रहा है। तो इसको धीरे धीरे आपको तो डेफिनेटली दिमाग में आएगा कि इसको ऐसे कैसे बनाना है, तो आप यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं। तो जॉब से आप तो 10 रुपये ऐसे पर आवर ऐसे जो हो रहा है, अगर बिजनेस में 50 से 70 पैसा इनिशियल लेवल जब आपका बिजनेस स्टेज 1 में 0 में है, तो तब यहाँ पे आपका ऐसे रेवेन्यू बन रहा है। और करते करते आप यहाँ पे बिजनेस में आपका इंक्रीमेंट हुआ, प्रमोशन हुआ, तो आपका तो 15 हुए, उसके बाद 20 में बहुत उसके बाद में 22 को देता हूँ। जॉब में इनिशियली इतना प्रमोशन होता नहीं, तो बिजनेस ऐसे करते करते 50 से आप 1 रुपये में पहुँचे। 1 रुपये से मैं कैसे चुनूँगा इसको, कैसे और बढ़ाना है, या इसको कैसे मेरा इसको ये आउटपुट रेवेन्यू दे रहा है। 1 रुपये से आप 4 में पहुँचे, 4 से ऐसे 15 में पहुँच गया, 15 से आपका 19 में ऐसे करते करते, और उसके बाद 35 ऐसे भी हो सकता है। तो एक्सपोनेंशियली ये बढ़ सकता है, इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ फिक्स कुछ है नहीं कि 10 के बाद 15 ही होगा, 4 के बाद 15 ही होगा, जैसे मैं यहाँ पे शो किया हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। तो जब आप देख रहे हैं आपका रेवेन्यू अच्छा खासा बन जाता है, आप इसको फुल टाइम के ऊपर फुल टाइम दे सकते हैं। और सभी जो बड़े बड़े लोग बने हैं, स्टार्टअप बिजनेस करना शुरू किए थे, वो ऐसे ही करते हैं और अपना इसके ऊपर फुल टाइम देना शुरू कर देते हैं। जब देख रहे हैं कि मेरे पास माल जुगाड़ करने में यही काम कर रहा था, और देख रहे हैं कि मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मेरा अच्छा खासा फेसबुक बिजनेस चल रहा है, तो वो अपना कॉलेज छोड़ के facebook.com के ऊपर काम करना शुरू किया बिल का। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही यूजफुल लगा होगा इन ऑर्डर टू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप। एंड इफ़ यू वांट टू
टेकिंग द स्टार्टअप टू द नेक्स्ट लेवल। एंड स्टार्टअप के ऊपर और एक नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट चलता है वो आप जानते होंगे, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप एक टर्म है, ये यूज़ किया था 2013 साल में बाय ए अमेरिकन एम्प्लॉई एलन ली। सो ये जो बंदा था, ये बंदा ने इसको यूनिकॉर्न लेवल पे ये एक पर्टिकुलर इसको अमाउंट में बना जाता है, इसीलिए एक पर्टिकुलर कोई स्टार्टअप बिजनेस इसको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को ब्रेक करते हैं। थ्रेशोल्ड क्या होता है? इन ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू। एक स्टार्टअप यहाँ पे रेवेन्यू करना शुरू किया है, रेवेन्यू शुरू करने के बाद वो देख रहा है कि मेरा जो बिजनेस है वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा उसका मार्केट वैल्यूएशन बन गया है एंड वो और भी ज़्यादा पैसा कमा रहा है। $1 बिलियन मार्केट डॉलर जब भी उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा तो वो एक यूनिकॉर्न कंपनी कहलाएगा। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे बन गए हैं, अभी PWD एक है, और क्या था, बायजूस था, वो बंद हो गया, अनअकैडमी था। ओके, तो सभी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। उसके बाद और क्या था, जेप्टो बन गया है रिसेंट। इस तरह से सभी कंपनीज बने हैं, इन सभी का मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर बनाया गया है, तो इसी चीज़ को यूनिकॉर्न बोला जाता है। तो गाइज, आई होप आई एम एंडिंग दिस वीडियो विद दिस नोट। आई होप आप यहाँ से कुछ सीखे होंगे। अगर आपको और कुछ जानना है और कुछ बहुत सी जगह पर आप अगर वीडियो बनाना चाहते हैं के बारे में, वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिए और नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। और स्टार्टअप के ऊपर मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, उसके ऊपर ऑडियो वीडियो आएंगी। तो टेलीविजन चैनल को सपोर्ट कर दिए और इंस्टाग्राम में भी मेरे को फॉलो कर लीजिए। तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।